दोस्तों, क्या परिवार के दो सदस्यों के लिए 10 लाख रुपए महीना वैलिड है? 10 लाख रुपए एक छोटी मोटी बात नहीं होती। बहुत सारे लोग इस 10 लाख को कमाने के लिए सालों मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनका पैकेज 10 लाख का नहीं होता। और ऐसे में हसीन जहां, जो कि मोहम्मद शमी की वाइफ है, वो अपनी बेटी आयरा और अपने लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। और वो 10 लाख कौन देगा? मोहम्मद शमी देंगे महीने में। अभी तक का मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मोहम्मद शमी की जो वाइफ है और उनके बीच में डाइवोर्स हो चुका है 2018 में। लगभग 7 साल हो गए इनके डाइवोर्स को। और उसके बाद एलुमनी के तौर पर मोहम्मद शमी ने बोला कि मैं 4 लाख रुपए महीने दूंगा, क्योंकि सरकार ने इसको निर्धारित किया था, पश्चिम बंगाल सरकार ने। और उसके बाद शमी ये 4 लाख रुपए महीने हर महीने देते रहे अपनी बेटी के लिए और उनकी वाइफ के लिए, जिसमें बेटी की पढ़ाई, बेटी की शिक्षा, बेटी की जो लाइफस्टाइल है, उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए महीने देने होंगे और 1.5 लाख रुपए उनकी वाइफ को देने होंगे। लेकिन अब उनकी वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बोला कि मेरे लिए 4 लाख रुपए बहुत कम है, जिसमें बेटी के खर्चे और मेरे खर्चे इसमें नहीं पूरे हो पाते हैं। और उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग कर दी। हालांकि एक फटकार है सुप्रीम कोर्ट की भी उनको कि आप 10 लाख रुपए कहां खर्चे करेंगे और क्या 4 लाख रुपए आपके लिए वैलिड नहीं है? लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। 4 हफ्ते का टाइम दिया है मोहम्मद शमी और बंगाल सरकार को कि आप इस पर पूर्ण रूप से सवाल जवाब कर सकते हैं, आपके पास मौका है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि करंटली मोहम्मद शमी का जो क्रिकेट करियर है वो बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। आप सब जानते हैं काफी टाइम से भारतीय टीम के जर्सी में नहीं दिख रहे हैं, सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के कोच, टीम इंडिया के सिलेक्टर्स इस वक्त उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा बोझ है और वो बोझ कहीं ना कहीं उनके परिवार का है, जिनके साथ उनका डाइवोर्स हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर बेटी उनके साथ होती तो शायद एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाती। लेकिन बेटी उनके माँ की तरफ जा चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें हर महीने 4 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। और अब करंटली वो भारतीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। काफी टाइम से सवाल जवाब चल रहे हैं कि हाँ, उन्हें टीम में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज भी सामने आ गया और उसमें भी शमी इस वक्त हिस्सेदार नहीं है। और उस पर हसीन जहां का ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी देना कि भैया 4 लाख रुपए कम है, अब 10 लाख रुपए महीने दीजिए। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के ऊपर कैसे खर्चे कर सकते हैं, जो खिलाड़ी करंटली अभी टीम भारत का हिस्सा भी नहीं है। दूसरी चीज है कि एक क्रिकेटर की जो लाइफस्टाइल होती है, क्रिकेटर की जो लाइफ होती है, वो मैक्स से मैक्स 38-40 साल होती है। शमी उस पड़ाव पे पहुंच भी चुके हैं। बहुत ज्यादा 1 से 1.5 साल क्रिकेट और खेलेंगे और उसके बाद एक स्पोर्ट्समैन का करियर वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी सेविंग्स होती है, जो भी वो खेला होता है, जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, अगर वो कमेंट्री लाइन में घुसेंगे तो फिर वहां पर थोड़ी बहुत अर्निंग होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के अलावा अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं घुसते हैं तो आपके पास सिर्फ औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि जो आपने सेविंग्स की, जो आपने खेला, वही आपके लिए सोर्सेज होते हैं आपके फ्यूचर इनकम के, आपके ओल्ड एज, जो आपका बुढ़ापा है उसमें आप बिता सके। और ऐसे में शमी के ऊपर अगर 10 लाख रुपए महीना देने का ये हर्जाना सरकार ने दे दिया कि आपको तो हसीन जहां और अपनी बेटी को 10 लाख रुपए महीने देने होंगे, तो शमी इसको कैसे पूरा करेंगे? कहीं ना कहीं शमी के साथ करंटली बहुत नाइंसाफी होगी अगर सरकार इस पे वैलिडिटी दे देती है कि आपको अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को, जिनसे आपने डाइवोर्स लिया है, उसे 10 लाख रुपए महीने देने होंगे। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 4 लाख रुपए महीने भी वैलिड है? क्योंकि सालाना 48 लाख रुपए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को दे रहे हैं और अपने एक बच्चे के खर्चे पे दे रहे हैं। शायद अगर वही बच्चा शमी के पास आज होता तो वो उसको एक अच्छी और बेहतर परवरिश दे पाते, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने को दे पाते। लेकिन पैसे से तोला गया, कहीं ना कहीं वो वाइफ के पक्ष में बच्ची चली गई और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा बोझ उनके सामने खड़ा हो रहा है पैसों का, जो कि अगर ये 48 से 1 करोड़ 20 लाख में पहुंचा तो शमी के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो कि करंटली वो टीम इंडिया में ना खेल कर भी फेस कर रहे हैं। आप अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों कि क्या हसीन जहां ने ये जो 4 से 10 लाख का जंप मारा है, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए मारा है।